एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को मिल सकती है थोड़ी राहत। दिल्ली से हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय एक बड़ी एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है न्यूज़। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार जो ख़ास तौर से ऐसी कंपनियां हैं जो किसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, अनरेगुलेटेड है, लेकिन वो लेंडिंग एक्टिविटी में है, यानी लोगों को, छोटी छोटी कंपनियों को कर्ज मुहैया करा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। और चूंकि ये सारा मामला काफ़ी हद तक रिजर्व बैंक के दायरे में आता है, तो रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच में पहले सलाह मशविरा हुआ और फिर रिजर्व बैंक ने इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया इस पूरे बिल का, जिसका नाम दिया है बैनिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग एक्टिविटीज। तो इसको बंद करने की बात की गई है। इसमें जो गैर मान्यता प्राप्त लेंडिंग कंपनियां हैं उस पर बैन लगाया जाएगा, ऐसी कंपनियों को फाइनेंस करने पर बैन लगाया जाएगा, ऐसी कंपनियों के विज्ञापन पर बैन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए आप कोई भी दूसरे संस्थाओं से कोई भी लेन देन नहीं कर सकेंगे, इस पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाने का सुझाव दिया गया है। अथॉरिटी पूरा डेटाबेस रखेगी कौन कौन से रेगुलेटेड कंपनियां हैं जिनसे आप लेंडिंग कर सकेंगे। और इसका मुख्य मकसद ये है कि रिजर्व बैंक को भी और वित्त मंत्रालय को भी कई सारे इनपुट्स मिले, जहां पे ये देखने को मिला कि शहरों में ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह कंपनियां निकल गई हैं जो बगैर केवाईसी किए, बगैर किसी नॉर्म्स का ध्यान में रखते हुए लोगों को कर्ज देती हैं, जो कर्ज में डूब चुके हैं उनको चुकाने के लिए कर्ज देती हैं। तो पूरा चेन बना हुआ है और इससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे काफी बड़ा जोखिम हो रहा है। इसलिए इस बिल को लाने की तैयारी में सरकार है। तो एक बिल बेसिकली अंधाधुंध जो डिजिटल लेंडिंग हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा, लेकिन एक बड़ी रिलीफ उस लिहाज से रहेगी स्पेशली लिस्टेड माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि उनके लिए ऑफ कोर्स मार्केट राइप है और वो तमाम केवाईसी नियमों का पालन भी करते हैं। शरद, ये बंधन जैसे प्लेस, एयू स्मॉल फाइनेंस जैसे प्लेस जहां पर अच्छा खासा एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस लोन्स का है, एनबीएफसी लोन्स का है, क्या वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी? ऑफ कोर्स इसमें समय लग सकता है इस प्रस्ताव को पूरी तरह से फाइनल करने में, लेकिन क्या आपको लग रहा है वो बिजनेस क्लियरली शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा? बिजनेस क्लियरली कितना शिफ्ट होगा, देखिए वो तो समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, खास करके ये अनरेगुलेटेड वाला, कि वो कितनी लेंडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। टोटल मार्केट की पाई के हिसाब से अगर वो लोअर वर्टिकल को लेंड कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली क्रेडिट क्वालिटी इश्यूज है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ इन बैंक्स या इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या माइक्रो फाइनेंस या एमएसएमई बैंक्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जिस बैंड को लेंड कर रहे हैं वो वैसे भी क्रेडिट अप्रेजल में शायद वर्दी नहीं दिखेंगे। तो उस हिसाब से इनको कितना फायदा होगा वो मुझे डाउट है। बट हाँ, नॉर्मली मुझे लगता है कि जो फोकस है एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस पे गवर्नमेंट की तरफ से, रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजर के भी हमने कई कमेंट सुने हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के हिसाब से वो फोकस काफी क्लियर है कि माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई लेंडिंग एक इंटेग्रल पार्ट है अगर इंडिया को ग्रो करना है एक सर्टेन लेवल पे। तो मुझे लगता है फोकस वहां पे रहेगा। पिछले कुछ समय में एसेट क्वालिटी इश्यूज काफी सीवियरली नजर आए हैं, खास करके माइक्रो फाइनेंस लेड इंस्टीट्यूशंस में। तो मुझे लगता है अब ग्रेजुअली वहां पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। फ्यूजन एक स्टॉक है जहां हमने काफी बड़ी करेक्शन देखी है, मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, एनपीए के इश्यूज काफी सारे निकल कर आए हैं। बट मुझे लगता है जैसे जैसे ये राइट्स इशू होता है उसके बाद अब जिन वैल्यूएशंस पे लगभग अवेलेबल है, शायद वन प्राइम प्राइस टू बुक के भी नीचे अवेलेबल है, तो जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट आती है वहां पे काफी बड़ा रनअप आ सकता है। सिमिलरली स्पंदना में बहुत बढ़िया करेक्शन आई हुई है, जैसा आपने बोला बंधन बैंक बड़े नाम में डाइवर्सिफाइड बुक है, और जिस तरीके की उनकी प्लानिंग है माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई को लगभग एक तिहाई तक ले जाने की, तो मुझे लगता है ग्रेजुअली अब जो मैनेजमेंट चेंज वगैरह भी होना था वो सब हो गया है। तो बंधन एक काफी डिसेंट बेट हो सकती है, जहां मैं 300 सवा 300 तक के लक्ष्य देख रहा हूँ। और फ्यूजन और स्पंदना स्फूर्ति ऑफ हैंड ये नाम से, और ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी जहां मैं देख रहा हूँ वहां भी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है। ऑफ एंड उज्जीवन हो गया, ईएसएफ हो गया, सारे के सारे 0.7 0.6 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं प्राइस टू बुक। और जैसे जैसे ये रिकवरी आती है अगले 6 से 9 महीने में, मुझे लगता है एवरेज में सिर्फ प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में ही यहाँ से डबल होने की गुंजाइश है इन तमाम बैंक्स में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट वहीं से मिल जाएगा जो इनकी प्राइस टू बुक मल्टीपल में री रेटिंग होती है, तो काफी बड़ी अपसाइड निकल के आ सकती है स्पेस में। फेयर इनफ। तो ये पॉकेट पर देखते हैं आगे क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे। इमीडिएटली वो बुक बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर शायद रीसेंट करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी दिख जरूर रही है।